मान्य राज सिन्हा जी, राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय है कि जो ऊर्जा मित्र हैं अध्यक्ष महोदय, वो लगभग 450 की संख्या में अध्यक्ष महोदय धनबाद में 4 करोड़ रुपया से ज्यादा उनका बकाया अध्यक्ष महोदय 12 महीने से पैसा नहीं मिल रहा अध्यक्ष महोदय। एक तरफ तो सरकार का ये कहना है कि हम रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, रोज रोज माननीय मुख्यमंत्री जी का आता भी है। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, वहां पे स्थिति यह है कि वे ऊर्जा मित्र भिक्षाटन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। एक दिन उनके साथ मैं भी सड़कों पर निकल के भिक्षा मांगा और घपला ऐसा है अध्यक्ष महोदय कि बुजुर्ग दंपति से मीटर रिचार्ज के नाम पर बेंटेक कर्मियों ने ठगे 4000। इस प्रकार का अनेकों एक है। मीटर बेंटेक कर्मी नहीं आ रहे हैं, बाद फिर एक उपभोक्ता से ठगे 1500। इस प्रकार का अध्यक्ष महोदय मोटा है। मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय यही है कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र सहित राज्य के सभी जिला में, मुझे लगता है कि सभी मान्यों की यहाँ यह स्थिति होगी, 8-9 महीने से बिजली बिल नहीं मिल रही है अध्यक्ष महोदय। एक तो जो 200 बिल का सब्सिडी है वो भी एक बार देने से वो भी गड़बड़ हो जाता है अध्यक्ष महोदय। उत्तर महोदय एक थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अधिकांश देखिएगा आंशिक स्वीकारोक्ति, हर प्रश्न में उत्तर जो विभाग का आता है अध्यक्ष महोदय आंशिक स्वीकारात्मक। अब इसको समझ में नहीं आता है कि कौन सा स्वीकार कर रहे हैं, कुछ क्या इनकार कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इस पे ये बड़ा चिंता का मंत्री साहब जवाब ध्यान अध्यक्ष महोदय। मेरा अध्यक्ष महोदय ये जो बोल रहे हैं कि आंशिक सकारात्मक, अध्यक्ष महोदय मैं चुनौती देता हूं विभाग को, जांच कराइए अध्यक्ष महोदय। इनका बोल रहे हैं कि बकाये का भुगतान विपत्तिकरण सिस्टम त्रुटि रहित स्वतः हो जाता है और 50,000 मीटर लग चुका है, सब बता दिए भुगतान। लेकिन मेरा दावा है अध्यक्ष महोदय, जो कंपनियां थी, कंपनी इनका पैसा लेकर के भाग गया अध्यक्ष महोदय। दो कंपनी, पहले सार कंपनी, बाद में अध्यक्ष महोदय ईएमडी कंपनी, इनको पैसा नहीं दे रहा अध्यक्ष महोदय और ये काम कर रहे अध्यक्ष महोदय। तो मेरा सरकार से यही प्रश्न है अध्यक्ष महोदय कि इनके बकाये का पैसा कब तक मिलेगा, और यह जो उत्तर अध्यक्ष महोदय है कि ये स्मार्ट मीटर लगने के उपरांत उपभोक्ताओं का विपत्तिकरण सिस्टम से त्रुटि रहित स्वतः हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, ये क्या वहां पे जो जितने लोगों के यहाँ स्मार्ट कंपनी लग गया, दरवाजे पर, झोपड़ी में, खोमचा वाला, ठेला वाला, उस सब इतना अपडेट है क्या कि वो मोबाइल पे ही विपत्तिकरण आके सिस्टम सुधार करके वो सब टेक्निकल जानकारी है, हो गया ना। अब ये अध्यक्ष महोदय, इसी पर मेरा ये प्रश्न अध्यक्ष महोदय कि ये कब तक ये सिस्टम लागू करेंगे, उनका बकाया कब तक मिलेगा? मान्य मंत्री जी, कब तक सिस्टम लागू करिएगा? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक का जो पूरक प्रश्न है कि जो बिजली मीटर लगा हुआ है घरों में, उसका बिलिंग नहीं निकलने के कारण 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना का बिजली बिल निकल नहीं पा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, हम ये सदन को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि बिजली बिल निकालने के लिए चूंकि ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, सीधे आप क्लिक करें और उसका बिजली बिल निकल जाएगा, चूंकि स्मार्ट मीटर लगा हुआ है महोदय। और जिनका एक दूसरे ये चिंता इनका है कि एक ईएमडी कंपनी थी, जो ऊर्जा मित्र जो थे उनका बकाया मानदेय है। तो महोदय, आपको जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को कि ईएमडी कंपनी जो पुराने एजेंसी थी, निश्चित तौर पर एक साल का उनका बकाया था, और उसमें से जो अच्छे व्यक्तित्व के थे, जो ऊर्जा मित्र अच्छे थे, उनको समायोजन हम लोग ऊर्जा साथी के रूप में कर लिए हैं और ईएमडी कंपनी पर कार्रवाई भी की है महोदय। उसका 2 करोड़ 84 लाख रुपया बीजी हम लोग जब्त किए हैं महोदय, और उस पर ईएमडी कंपनी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय गया है। उच्च न्यायालय के आदेश आने के पश्चात जो भी अग्रतर डायरेक्शन मिलेगा उस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज भी मंत्री जी तो बड़ा आसानी से कह दिए अध्यक्ष महोदय, बीजी जब्त कर लिया गया, कार्रवाई करेंगे। सोचिए जो ऊर्जा मित्र जो आज भी आंदोलन में अध्यक्ष महोदय, आज भी आंदोलनरत है। मेरा यह प्रश्न है माननीय मंत्री सरकार से कि ऐसे ऊर्जा मित्रों का, और कंपनी कह रही है कि सरकार हमको पैसा नहीं दिया है,
कंपनी का यह आरोप है अध्यक्ष महोदय कि सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है, जिसके वजह से वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा या जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के जो अपना कोर्ट में गई जो कार्रवाई कर रही है, इनका पैसा भुगतान कर दे बेचारों का करने का इरादा रखती है क्या, और उनको अस्थायीकरण या उनका बीमा करने का विचार सरकार रखती है कि नहीं रखती है? अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, चूंकि जो ऊर्जा मित्र काम कर रहे थे महोदय, हमने कहा कि अधिकांश लोगों को ऊर्जा साथी के रूप में उनसे हम लोग समायोजन करके काम ले रहे हैं। कुछ जो शेष बचे हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज फ्रेम हुआ है, अधिक बिजली बिल निकालने के नाम पर, जैसा कि माननीय विधायक जी कह रहे थे, वसूली की है गलत तरीके से, उस पर कार्रवाई हुई है महोदय। वही लोग अभी वंचित रह गए हैं और वही लोग को ऊर्जा साथी के रूप में हम लोग उसका समायोजन नहीं किया। मैं कह रहा हूं, अगर वैसे कुछ साथी छूट गए होंगे जो ऊर्जा मित्र थे, उनको चिन्हित करके हम लोग ऊर्जा साथी में उसको समायोजन करते हुए उसको हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे महोदय। ठीक है अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मित्र की बात पे वो तो जो लोगों से ठग रहे हैं वो तो बेंटेक कंपनी वाले के ऊपर आरोप है, वो ऊर्जा मित्र के ऊपर आरोप नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि मंत्री जी साफ साफ कह दें कि जो छूट गए हैं उनको हम लोग फिर से अस्थायीकरण बने उसको करके बीमित कर देंगे और उनका पेमेंट करवा दें। अध्यक्ष महोदय, चल पुराना भुगतान जो बकाया अध्यक्ष, मैं इसको देख लेता हूं अध्यक्ष महोदय, हम जानकारी लेकर के अग्रतर कार्रवाई करेंगे। ठीक है।